बांग्लादेश की फॉरेन सेक्रेटरी के जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश पार्ट है इंडिया की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का, कि सेव अस इंडिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो। पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। कि व्हाई दे आर चूजिंग इंडिया, व्हाई नॉट पाकिस्तान। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का क्या किरदार है और इंडिया की तरफ क्यों जा रही है बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री होने के पास नोटू होता है, उससे अपील करते हैं। पाकिस्तान के पास अपने लिए नोटू नहीं है, बंगालों क्या देगा। इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है। अब मोदी साहब ने क्या किया कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। लेकिन आपने कभी ये डिज़ायर इंडिया से भी सुनी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? आपने कभी नहीं सुनी कि पाकिस्तान जितना डिसंगेज हो चुका हुआ है। इंडिया उनका साथ देता है तो ठीक है, ये इसमें हमारी अपनी गलती है, हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत से मदद मांगी है। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तानी हमेशा से ही ये बात करते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आपको पता होगा कि बांग्लादेशी जो हैं वो कितना ज़्यादा पाकिस्तान से नफरत करते हैं। लेकिन इस वीडियो के इंट्रो में जैसा कि देखा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि वो मुस्लिम देश है तो उसको हमसे मदद मांगनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान जो कि एक एक पैसे के लिए पूरी दुनिया से मांग रहा है, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमसे मांगना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उससे बहुत अच्छे हालात जो हैं वो बांग्लादेश के आज हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों का कहना है कि वो हमसे मांगना चाहिए। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश ने इंडिया से मदद मांगी है और देखने वाली बात हुई कि इंडिया की तरफ से क्या रिप्लाई जाता है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया का जल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि बांग्लादेश से नज़दीक जितना इंडिया जाएगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। अगर इससे पहले कि मैं बात करूं, बांग्लादेश के जानिब से ये भी नारे लगाए गए, ये भी कमेंट्स पास किए गए कि सेव अस इंडिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो। हम समझते हैं कि इंडिया हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैम, उन्होंने सही बात किया, क्योंकि हम पाकिस्तान है वो हमारे से आज़ाद हुए थे। लेकिन मसला ये है कि हमने कभी उनको बरादराना हक़ ही नहीं दिया, ना कभी हमने इंटरनेशनल फोरम पे उनके हक़ में कभी बात की है कि बांग्लादेश हमारा कुछ लगता है। वो मुस्लिम ममालिक और हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, अच्छे बुरे वक्त में हम उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आज तक कभी किसी ने ना कश्मीर के मौका पे हम बात की है इंटरनेशनल लेवल पे, ना बांग्लादेश के लेवल की है बात की है। तो लिहाजा इसलिए उन्होंने ठीक कहा, अगर इंडिया उनका साथ देता है तो ठीक है, ये इसमें हमारी अपनी गलती है, हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक मुस्लिम कंट्री है ना बांग्लादेश, तो फिर इंडिया क्या इतना स्टेबल है कि हमें बार बार देखने को मिलता है कि बांग्लादेश जो है वो बार बार अपील करता है इंडिया से कि हमारी हेल्प करो? मैं वो इसलिए कहता है कि इंडिया में ना करप्शन है, लेकिन इंडियंस जो है ना, उनकी गवर्नमेंट है या आर्मी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है वो हमारे अवाम के बारे में नहीं सोचते। आप देख लें उनकी, मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, उनकी जितनी भी गाड़ियों वाली कंपनियाँ हैं वो सारी उन्होंने अपनी तकरीबन 50% जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे मुंतकिल कर दी हैं, और हमें अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं है कि मतलब उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो ठीक है, बांग्लादेश का हक बनता है उनको कहे और उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाता है, तो ठीक है, इसमें क्या। अगर हम बांग्लादेश की हेल्प करें तो बांग्लादेश हमारा नाम ना ले। सही कहता है बांग्लादेश, सही कहता है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है
इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है, तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में जो सिविलाइजेशन है ये मुसलमानों के आने से पहले तो ये पूरा खित्ता इंडियन ही था, और पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्लामिक सिविलाइजेशन और ईरानियन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बांग्लादेश में उतना नहीं है जितना हमारे अंदर है, और वो दे आर मच मोर इंडियन देन वी आर। बस इंडिया, हमारी गवर्नमेंट डेड हो रही है, क्राइसिस आ रहे हैं, हम अपना श्रीलंका वाला हिसाब नहीं चाहते। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते उन्होंने इंडिया से अपील की। आपको क्या लगता है कि व्हाई दे आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिया, व्हाई नॉट पाकिस्तान? मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमने भी तो ओमान या लिबनान से अपील नहीं की थी, हमने अमेरिका या इंग्लैंड से अपील की थी। जिसके पास नोटू होता है उससे अपील करते हैं। पाकिस्तान के पास अपने लिए नोटू नहीं है, बंगालों क्या देगा? क्या इतनी उनकी इस वक्त गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है कि वो कंट्री जो हमसे ही अलग हुई, हमारा ही पार्ट था ना बांग्लादेश, अब उनके आगे अपील करिए बार बार कि सेव अस इंडिया? क्या इतनी स्टेबल है उनकी पॉलिसीज या उनकी गवर्नमेंट? जहाँ तक मैंने बांग्लादेश के, अगर आप बांग्लादेश की जो नेशनल स्टोरी है उसमें तो ये है ना कि पाकिस्तान दुश्मन था। पाकिस्तान ने हमारे 30 मिलियन लोग, 3 मिलियन लोग मार दिए। पाकिस्तान ने हमें हमारे हकूक नहीं दिए, और इंडिया ने आके हमें बचाया 71 की वॉर में। तो ये बांग्लादेश में एक स्टोरी मानी जाती है। इंडिया अगर उसकी हेल्प कर रहा है, उसको लोन दे रहा है, तो वो कहेंगे कि हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम अगर देखा जाए तो एक मुसलमान को ये शेवा नहीं देता कि वो किसी दूसरी कंट्री को अपने ऊपर हावी होने दे। क्या इंडिया में मुसलमान नहीं है? इंडिया में मुसलमान हैं, लेकिन उनका वो कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन उनके ऊपर जो हुकूमत है वो तो मोदी की है, जो हिंदू है। फॉरेन पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री नहीं करते हम। अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो करते हैं ताकि हमारे जो है ना, हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस ठीक हो, ताकि लोग खुश हों। देखिए हमारा वज़ीर-ए-आज़म कितना बड़ा लीडर है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस के ऊपर ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर-ए-आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। लेकिन आपको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बहुत देर से मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात के लिए किसी अच्छे वेस्टर्न मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान आया हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले हैं, यानी कि आप पाकिस्तानी आवाम की बात कर सकते हैं, उनका ये कहना है क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है तो उसको हमसे मदद मांगनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान जो कि खुद की मदद नहीं कर पा रहा है, खुद की मदद के लिए पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है, उनके देश के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है तो उसको हमसे मदद मांगनी चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों के हालात क्या हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी है, देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश का भारत से मदद मांगना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब बांग्लादेश को भी भारत की मदद चाहिए, और अब वो भारत से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश ने अभी तक भारत से मदद इस प्रकार की नहीं मांगी थी, क्योंकि उनका साफ तरीके से कहना है कि हम भारत से इसलिए मदद मांग रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हालात जो हैं वो श्रीलंका वाले हों। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।